मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, हम आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। आखिरकार लड्डू प्रसादम मामले को इतना हाईलाइट क्यों किया गया, जबकि टेस्ट रिपोर्ट में यह बात अभी तक नहीं आई कि लड्डू में चर्बी मिली हुई थी। क्या धर्म की और राजनीति की एक दूसरे का मिलान है, जबकि हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा मंदिर तिरुपति बालाजी समझा जाता है। और इतना ही नहीं, 1 लाख लड्डू अयोध्या भी आए थे। और जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो अपने को मठाधीश कहते हैं, उन्होंने बिना समझे आरोप पर आरोप लगाना चालू कर दिया। और सनातन खतरे में है, फला खतरे में है, ठेका खतरे में है। इससे राजनीतिक मामला गर्मा गया ताकि विपक्ष को बदनाम किया जा सके। आज वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की उस टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की जिससे लड्डू विवाद प्रारंभ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजनीति और धर्म को मिलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने अब समझ लिया है कि बिना धर्म के एनडीए की राजनीति चलने वाली नहीं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि अगर जांच चल रही थी तो मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू के लिए कहा, आप अब संवैधानिक पद पर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भगवान को राजनीति से दूर रखा जाए। अगर आपने पहले ही जांच के आदेश दे दिए थे तो मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन मीडिया में अगर नहीं जाते तो मामला सुर्खियों में कैसे बनता और कैसे पिछले सीएम को बदनाम किया जाता। यह सब सोची समझी चाल थी। लैब रिपोर्ट जुलाई में आई, आपका बयान सितंबर में आया। क्या बात है भाई। रिपोर्ट में भी सब कुछ साफ नहीं है, सब कुछ साफ नहीं है, लेकिन चर्बी की बात साफ हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की आलोचना की, जिन्होंने तिरुमला तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले लड्डू बनाने के लिए मिलावटी घी के इस्तेमाल के बारे में सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए थे। यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कहेंगे, इस तरह की आशा देश के आम लोगों को उनसे नहीं थी। न्यायालय ने मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे बयान देने के औपचारिक पर सवाल उठाया। जब मामले की जांच चल रही तो पीठ ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि लैब रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि यह खारिज किए गए घी के सैंपल थे जिसकी जांच की गई थी। मतलब खारिज किए गए सैंपल थे और जिनकी जांच की गई थी, और वो सैंपल से लड्डू नहीं बने थे, यह भी स्पष्ट हो गया था। जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने तिरुपति लड्डू से संबंधित विवाद की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही। न्यायालय के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से केंद्र सरकार से निर्देश मांगने को कहा कि क्या केंद्रीय जांच की आवश्यकता है, और मामले को गुरुवार के लिए टाल दिया। 1 घंटे की सुनवाई के बाद
पीठ ने अपने आदेश में निम्नलिखित टिप्पणी दी। ये आज का पूरी दुनिया में रहने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ी है, मजाक नहीं है कि मुख्यमंत्री ने अपने गाल बजाए और कह दिया कि प्रसाद में चर्बी मिली। जिन हिंदुओं की आस्था पर चोट लगी है, क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उसको जवाब देंगे? इसमें वो चुप्पी साधे हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि पिछले शासन के दौरान तिरुपति के लड्डू बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि कुछ प्रेस रिपोर्टर्स में यह भी दिखाया गया कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भी बयान दिया कि इस तरह के मिलावटी घी का इस्तेमाल कभी नहीं किया। याचिकाओं में स्वतंत्र जांच और धार्मिक ट्रस्टों के मामलों और विशेष रूप से प्रसाद के निर्माण के विनिर्मित करने के लिए निर्देश सहित विभिन्न प्रार्थनाएं शामिल। टीटीडी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा के अनुसार जून में आपूर्ति की गई घी और 4 जुलाई तक एक ही आपूर्ति द्वारा आपूर्ति की गई घी को विशेषण के लिए नहीं भेजा गया था। हालांकि 6 और 12 जुलाई को दो टैंकरों से प्राप्त घी को एनडीडीबी को भेजा गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि सभी 4 नमूनों में घी मिलावटी पाया गया। यह कहा गया कि जून और जुलाई तक सप्लाई किए गए सैंपल में घी का इस्तेमाल लड्डू बनाने में किया गया था। यह है वास्तविक रूप से सच्चाई, और इस सच्चाई को न बताकर वह चीज बताई गई जो हुई नहीं है। क्योंकि पिछले सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे उनकी धज्जियां उड़ाई जाए, यह एक बड़ा सवाल है। आज देश के अंदर जिस तरह से धार्मिक भावनाओं की आड़ में जो खिलवाड़ हो रहा है, इससे न देश सुरक्षित होगा और न ही किसी का हित बनेगा। राजनीति अलग चीज होती है और धर्म अलग होता है। हर व्यक्ति को अपने धर्म में स्वतंत्र रहने का अधिकार है, लेकिन प्रसाद में इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को नमस्कार करके अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।